ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी अगर कुंभ स्नान करने जा रहे हैं 2025 में, तो उससे पहले ये उपाय कर लें। इसके बाद कुंभ स्नान के लिए जाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे पैसे रुपए की दिक्कत हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो या रिश्तों में दिक्कत आ रही है, ये सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। खास करके पैसे रुपए की दिक्कत समाप्त हो जाती है। महाकुंभ 12 साल के बाद आया हुआ है, जो कि अभी इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में लग रहा है। तो इस बार अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, तो आपको क्या खास लगा कुंभ स्नान में और क्यों जाना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस वीडियो के इस उपाय को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और इस उपाय को सबसे पहले अपने घर पे कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में एक मंत्र भी बताएंगे, इस मंत्र का जाप करना होगा आपको। और खास करके जब आप जा रहे होंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए और संगम पर स्नान करने के लिए, खास करके जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ पर स्नान करते समय इस मंत्र को जरूर बोलिएगा और घर से पहले ये उपाय करके जाइएगा। फिर आप देखिएगा इस साल आपकी किस्मत चमकने वाली है, बनने वाली है, क्योंकि ये शुभ संयोग जो है बहुत वर्षों के बाद आया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप कितना भी पैसा कमाते हैं, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या फिर कमाई हो ही नहीं पाती है, आप दुखों से परेशान हो गए हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, घर में कोई न कोई बीमार पड़ जाता है, ऐसी दिक्कत बनी रहती है कि कुछ भी कर लें पैसे नहीं रहते हैं, हमेशा पैसे की तंगी रहती है, तो उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उस समस्या को पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, लेकिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनि देव का वास माना जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं ही। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में माना जाता है कि माँ गंगा बसती हैं। जी हाँ, इसीलिए इसकी जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिला करके सेवन कराइए महीने भर। देखिए उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिरचिटा, चिरचिटा या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इसका नाम अपामार्ग है। हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए, आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक मिला करके और आप इससे ब्रश कीजिए या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद और उसमें नमक मिला करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा।
इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा समझिए एक प्रकार से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत हैं। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे छोटे मोटे उपाय। जरूर बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अपामार्ग को, जो ये पौधा देख रहे हैं, और इसे क्या कहा जाता है आपकी साइड। और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा, अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा, ये उपाय आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, इस पौधे को भगवान का वरदान प्राप्त है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास माना गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, ये तो पक्ति में बैठ करके ले लिए थे, इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। लेकिन दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी। और ये माना जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ न करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत तो ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। लेकिन आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में, पैसे रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से कर्ज चढ़ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताते हैं। जानते हैं वास्तु शास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें 2 तरह का अपामार्ग होता है। एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग, यानी कि लाल अपामार्ग और श्वेत अपामार्ग, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा। इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हाँ, इसी को वाक सिद्धि कहते हैं। इस पौधे में अमृत बसता है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जीतिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं। लेकिन वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में 1 दिन भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत फायदा होगा, दांतों को बहुत फायदा होगा, और साथ साथ वाक सिद्धि आती है रेगुलर कीजिएगा तो, जिससे कि आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन, ध्यान से सुनिएगा, अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधि पूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, ये आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। अवघड़दानी है भगवान शिव,
शिव, तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि उजले वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपामार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा, श्वेत अपामार्ग को ले आइएगा, इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का फायदा आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ हैं इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ। और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान विष्णु जो है उनकी अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, और भगवान विष्णु का भी वास होता है इस पौधे पर। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाती हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए, अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए एक बार। माँ लक्ष्मी का नाम कितना बार भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको फायदा ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही है, आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। लेकिन आपको उपाय क्या करना है एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी अपामार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, ध्यान रखिएगा। जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहाँ भगवान शिव हो या हनुमान जी हो, बालाजी या माता रानी हो, जो भी हैं, लेकिन ध्यान रहे भगवान शिव हैं या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो, तो फोटो होगा तो उसको वहाँ पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहाँ पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियाँ जाने अनजाने हुई हो इस धरती पर, उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी गलतियाँ न हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी कलेश हैं, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ, सरल हृदय हैं हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी, आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे परेशानियों को। घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, गृह कलेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मन में आपके उमंग आएगा,
खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहाँ पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जा करके रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहाँ पर पैसा रुपया होता है वहाँ पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है, देखिए उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला बता रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए। ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। लेकिन आप पैसे की दिक्कत में हैं तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ,